अलविदा हो रहे हैं यहाँ से, लेकिन हमारे दिल बहुत भारी हैं कि हम खातिर खा इनका यहाँ पर वेलकम न कर सके। जिस लायक ये काबिल थे, जिस तरह ये अटेंड करते थे पब्लिक को, लेकिन बीच का पीरियड जो है वो हमारे लिए बाइश शर्म है, कहना नहीं चाहिए। हाँ, बना रहे अब हमारा भी टाइम है ज़िला को छोड़ने का, तो इन सबके प्यार से हम निकलेंगे तो हमें उम्मीद है कि इनकी दुआओं से अच्छा ही हो। मौजूदा डीसी साहब हरविंदर सिंह जी, उन्होंने हमारी बात पर ध्यान दिया और हमारी मुश्किलात को समझा भी, और उन्हें कैपेक्स में से जो है पैसा निकाल कर इस महल्ले को एक कनेक्टिविटी दे दी। मैं ज़्यादा कुछ नहीं कहूँगा, बस यही कहूँगा कि आज बेहद खुशी है हमारे जितने बुज़ुर्ग हैं इनके चेहरों पे स्माइल देख के। और ये एक रोड है जो डिस्ट्रिक्ट कैपेक्स के थ्रू हमने लगभग 30 लाख में बनाई है, और मुझे ऐसा लगता है कि 40-50 सालों से जो हमारे इन बुज़ुर्गों की एक उम्मीद थी, जो एक इनका सपना था, और ऐसा नहीं है कि इनको एक्सेस नहीं था, बट ऐसा था जब ये कभी मेडिकल सर्विसेज के लिए जाना होता है या कभी आग लगती थी तो यहाँ पे गाड़ी नहीं आ पाती थी। आज इनके घर तक इनकी गाड़ी आ रही है, इनके घर तक इनकी एम्बुलेंस आ रही है, छोटा फायर एक्सटिंग्विशर आ रहा है। मुझे उम्मीद है कि हमारे ये जो 2 पूरे मोहल्ले हैं, 2 पूरी बस्तियाँ हैं, इसका इनको भरपूर फ़ायदा मिलेगा। और एमरजेंसीज़ का हमें कभी पता नहीं होता, ये रास्ता कितना फ़ायदेमंद होगा ये आने वाले समय बताएगा। मैं दुआ करूँगा कि हमारे यहाँ के लोग फले फूलें, अच्छे से आगे बढ़ें, और इनका आशीर्वाद हम सब पे बना रहे। अब हमारा भी टाइम है ज़िला को छोड़ने का, तो इन सब के प्यार से हम निकलेंगे तो हमें उम्मीद है कि इनकी दुआओं से अच्छा ही होगा। अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि आज हमें एक तारीखी दिन देखने का मौका मिला। ये महला इरफानाबाद शाह और शनाल का एक मेन चौक है। तो हमारी बहुत देर से कोशिशें चल रही थी, लेकिन कामयाब ना हो सके। बिलाखिर हमारे मौजूदा डीसी साहब हरविंदर सिंह जी, उन्होंने हमारी बात पर ध्यान दिया और हमारी मुश्किलात को समझा भी, और उन्हें कैपेक्स में से जो है पैसा निकाल कर इस महल्ले को एक कनेक्टिविटी दे दी, और इस महल्ले की खुशियाँ में जो है वो इजाफ़ा किया। हमें बहुत बहुत एहसानात हैं इनके साथ साथ R&B की एजेंसी और म्यूनिसिपलिटी सब ने मिलजुल कर इस काम को अंजाम दिया, और हमारी जो है हमारी ज़िंदगी में एक राहत की सांस लेने का मौका मिला। हमारी सबसे बड़ी मुश्किल यह होती थी कि जब कोई बुज़ुर्ग या बीमार उठाना पड़ता था, हमें या तो चारपाई का इस्तेमाल करना पड़ता था या कुर्सी का। अब वो गाड़ी छोटी आ सकती है, इधर एम्बुलेंस छोटी भी आ सकती है, बाइक्स भी आ सकती है। तो अब इंशाल्लाह अब हमारा वो मसला जो है वो हल ही हो गया। आज का दिन जो है हमारे लिए एक बहुत ही खुशियों का दिन है, क्योंकि आज का जो सपना हमारा 40 साल के बाद पूरा हो गया। तो सबसे इसका सारा श्रेय जो जाता है वो हमारे डिप्टी कमिश्नर डोडा श्री हरविंदर सिंह जी, जिनने इतना इनिशिएटिव लिया कि वो ये रोड भी हमारी बना के दी और ख़ुद भी इनाग्रेशन करवाई इस पे। तो हमें काफ़ी चीज़ों का दिक्कतों का सामना करना पड़ता, क्योंकि यहाँ पर हमें हालांकि सिटी में थे हम लोग, लेकिन अगर कोई पेशेंट होता था या कोई भी बुज़ुर्ग होता था, उसको हमें या तो कुर्सी पे उठा के नीचे रोड पे लाना पड़ता था, या तो हमें फिर पीछे से कांधे से उठा के लेना पड़ता था। तो फाइनली आज का दिन हमारे लिए एक मुसरतों का दिन है कि ये रोड जो है ये नेहरू चौक से लेके यहाँ तक हमारे महल्ले तक आ गई है। तो हम सबका शुक्रिया अदा करते हैं, खास करके डिप्टी कमिश्नर डोडा का। उसके बाद R&B डिवीज़न जो भी है, हमारे AEE हैं, JEs हैं, और PHE डिपार्टमेंट का, जिनने ये नालियाँ जो है, जो हमारी पाइपें हैं, एक स्ट्रीम लाइन में कर दी उनने, और PDD डिपार्टमेंट जिनने ये हमारे पोल जो है वो साइडों पे उठा के, हर एक डिपार्टमेंट ने हमें काफ़ी मतलब हेल्प किया। और ख़ास करके एग्जीक्यूटिव अफसर जो है हमारे यहाँ पर डोडा के, जिनने भी हमें काफ़ी मदद की इस सिलसिले में। तो हम सबका शुक्रिया अदा करते हैं, और ख़ास करके हमारे महल्ले में जितने भी लोगों ने इसमें पार्टिसिपेट किया और जिनने अपनी अपनी तरफ से कंट्रीब्यूशन किया, सबका शुक्रिया करते हैं। तो मैं एक बार फिर बोलता हूँ कि हमारे लिए आज का दिन ये जो है बहुत ही खुशियों का दिन है। हिस्टोरिकल मूव है जो बड़े ख्वाबों से 40 साल के ख्वाबों आज पूरा हुआ। इसमें जिन लोगों ने खुसूसी तौर डीसी साहब का मुतवज्जा होना, हमारी तकालीफ को देखना एट फुट लेवल, तो उन्होंने समझा कि ये किस मुश्किलात में है, इस प्लान को अप्रूव किया उन्होंने और ये पाई तकमील को पहुंचाया। इसमें इंजीनियरिंग विंग का भी शुक्रिया, बहुत दिल लगी से उन्होंने काम किया, मुश्किलात का सामना किया। और ये महला जो है
लगातार 40-50 साल से इग्नोर किया जा रहा था, क्योंकि कभी ये पॉलिटिकल हब हुआ करता था, ये गेम चेंजर था, मतलब जहाँ तक असेंबली इलेक्शन का ताल्लुक होता था। लेकिन चूँकि गेम चेंजर था इसलिए हर एक इग्नोर करता था, ये सच्चाई पर चलते थे। पॉलिटिशियन तो पता ही है आपको कैसा है, कैसे होते हैं, और सब एक जैसे नहीं होते, अच्छे भी होते हैं। लेकिन जहाँ तक ताल्लुक़ है आज के इस इवेंट का, यहाँ जो इस वक्त मतलब डी साहब ने कंट्रीब्यूशन की, ये लामिसाल है हमारे लिए, खुसूस तौर उन बीमारों के लिए जिनको पीठ के पीछे हम लाद कर अस्पताल पहुँचते थे, रास्ते में ही वो आधा मवा हो जाते थे। और फिर इस वक्त जो है हर एक महसूस कर रहा है उन लेबर का जिन्होंने मतलब अपने ये जो है कंट्रीब्यूशन की, हाँ, उनका भी शुक्रिया अदा करता हूँ, आप लोगों का शुक्रिया अदा करता हूँ। आपने हमें यहाँ अपने साथ ज्वाइन किया और हमारी आवाज़ जो है पब्लिक तक पहुँचाई। उम्मीद करते हैं बाकी भी कोशिश करके जिन जिन महलों में ये अप्रोचेस नहीं हैं उनको भी वो कोशिश करनी चाहिए, और एडमिनिस्ट्रेशन को भी चाहिए कि वहाँ देखें, उनकी सख्तियों को देखें, और फिर खुसूसी जो बुज़ुर्ग लोग हैं उनको देखें। ये तो हर एक को ये अप्रोचेबल रोड जो है, जहाँ छोटे छोटे मतलब ये जो व्हीकल जो है पहुँच पाए, ताकि सेहत की मेंटेनेंस के लिए वो अस्पताल तक पहुँच पाए। बाकी सबकी दुआएं इस मौजूदा एडमिनिस्ट्रेशन के साथ है। बहरहाल ये अलविदा हो रहे हैं यहाँ से, लेकिन हमारे दिल बहुत भारी हैं कि हम खातिर खा इनका यहाँ पर वेलकम न कर सके। जिस लायक ये काबिल थे, जिस तरह ये अटेंड करते थे पब्लिक को, लेकिन बीच का पीरियड जो है वो हमारे लिए बाइश शर्म है, कहना नहीं चाहिए। हाँ, ये चूँकि ये पॉलिटिकल सिनेरियो है, किसी को कोई पसंद है, किसी को कोई पसंद है, लेकिन हम उस एज में हैं, हमें सब पसंद है, बजाय वो जो इखलाक से गिरे हुए हैं क्या वो लोग। बाकी शुक्रिया आपका। 3 को टच कर रहा हूँ। हाँ, उम्मीद है कि अगर अल्लाह चाहेगा तो और मज़ीद इसमें इजाफ़ा कर सकता है। बाकी एज लिमिट यहाँ ओस जो है वो यही है, अप टू 80। कोई खुशकिस्मत वाला ही उससे ऊपर चला जाता है। इसमें इतना फ़ायदा होगा, कोई गंदगी यहाँ पर मतलब जो डंप होती थी, कोई उठाने वाला बहुत मुश्किल से उठा पाता था, वो उससे हम पहले जो न्यूसेंस फैलती थी, बदबू फैलती थी, हेल्थ जो डिटोरेशन होती थी, वो अब नहीं होगी, क्योंकि छोटी गाड़ियाँ हैं उनके पास, जो ये है म्यूनसिपलिटी उनके पास, वो यहाँ से पिकअप करके सीधा मतलब वो जहाँ वो आगे फैक्ट्री है वहाँ तक पहुँचा पाएंगे, और सफाई का इंतज़ाम रहेगा। दूसरी बात यह है, हेल्थ कंडीशन हमारी अच्छी होगी, मरीज़ को मौके पर उसका मतलब इलाज हो पाएगा। तो यही सबसे प्रायोरिटी पर है कंडीशंस एक अच्छे सेहतमंद सोसाइटी के लिए, कि वहाँ हेल्थ प्रोविजंस जो हैं एट डोर मुहैया हो सके। तो डिश साहब का हम एक बार फिर शुक्रिया अदा करते हैं, आप लोगों का हमें दिया, इंजीनियरिंग विंग का और लेबर क्लास का, जो यहाँ लगी बड़ा टफ और हार्ड था। देखते बड़े बड़े पत्थर क्या मतलब निकले, बुनियादों से पत्थर निकाले गए हैं, तो सब उन्हें बर्दाश्त किया ये कि आम लोग को यहाँ सहूलियत मैसर हो। सबसे बड़ी इबादत यही है, सबसे बड़ी रियाजत यही है। तो इस तरीके से मैं अपने अल्फाज को ये जो इख्तिताम की तरफ लाते हुए आपका शुक्रिया अदा करता हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया।